घने प्राचीन जंगल के भीतर बसे एक सुदूर और अलग थलग गांव में हवा में एक भयानक पूर्वाभास की भावना तैर रही थी। ग्रामीण हमेशा एक परेशान करने वाली किंवदंती की छाया में रहते थे। एक कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी, कैंप फायर के आसपास फुसफुसाती थी और धीमे स्वर में बताई जाती थी। यह एक शापित घर की कहानी थी जो गांव के बाहरी इलाके में अशुभ जंगलों के बीचों बीच खड़ा था। यह घर, जिसे विधवाओं का खोखला के नाम से जाना जाता है, का इतिहास ऐसा है कि जो कोई भी इसके बारे में बोलने की हिम्मत करता है उसकी रूह कांप जाती है। किंवदंती है कि एलेनोर नाम की एक विधवा अपने 3 बच्चों के साथ वहां रहती थी। गांव वालों का दावा था कि वह काला जादू करती थी और उनका मानना था कि उसकी शक्तियां नियंत्रण से बाहर हो गई थीं। उसके बच्चे एक एक करके गायब हो गए, फिर कभी नहीं दिखे और ग्रामीणों ने उसे डायन कहकर उसकी निंदा की थी। अंत में एलेनोर का जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया, लेकिन कहा जाता है कि उसकी आत्मा घर में ही बंधी हुई थी और जिसने भी प्रवेश करने का साहस किया उससे बदला लेना चाहती थी। इन वर्षों में ग्रामीणों ने हर कीमत पर विधवा के खोखलेपन से बचना सीख लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि एलेनोर की बेचैन आत्मा अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में उसके भीतर छिपी हुई थी। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण शरद ऋतु में जिज्ञासु युवा ग्रामीणों के एक समूह ने घर के अंधेरे रहस्यों की कहानियों से आकर्षित होकर निषिद्ध जगह का पता लगाने का फैसला किया। उनमें सारा, एक उत्साही और साहसी लड़की, और उसका करीबी दोस्त डैनियल भी शामिल था, जो अधिक शक्की था लेकिन कायर नहीं दिखना चाहता था। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, हवा ने भयानक चेतावनी दी और पत्तियां अस्वीकृति से सरसराने लगीं। आखिरकार वे विडोज हॉलो तक पहुंचे और इसकी खतरनाक उपस्थिति ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। टूटी हुई खिड़कियों और झुकी हुई छत के साथ वह घर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इसे सदियों से परित्यक्त कर दिया गया हो। सावधानी से उन्होंने अंदर कदम रखा। उनके पैरों के नीचे फर्श चरमरा रहा था। अंदर की हवा में तीखी गंध थी और दीवारें फीके, फटे हुए वॉलपेपर से सजी हुई थीं। मुख्य कमरे के केंद्र में एलेनोर का एक पुराना, धूल भरा चित्र उन्हें खाली, निष्प्राण आंखों से देख रहा था। जैसे ही सारा ने फ्रेम को छुआ, चित्र जीवंत हो उठा। आंखें उसकी हर गतिविधि का अनुसरण कर रही थीं। घबराकर डैनियल ने सारा से वहां से चले जाने का आग्रह किया, लेकिन वह विडोज हॉलो के रहस्यों को उजागर करने के लिए कृत संकल्प थी। अपनी खोज में वे एक बंद दरवाजे के पीछे छिपे हुए कमरे पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने इसे जबरदस्ती खोला, उनके मन में भय का भाव छा गया। कमरा प्राचीन कब्रों, भयावह प्रतीकों और एक कड़ाही से भरा हुआ था, जिसमें अभी भी लंबे समय से भूले हुए मंत्रों के अवशेष मौजूद थे। अचानक उन्होंने एक भयानक फुसफुसाहट सुनी और कमरे में ठंडी हवा चली, जिससे उनकी लालटेन बुझ गई। जब सारा और डैनियल अंधेरे में लड़खड़ा रहे थे और बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो दहशत फैल गई। फुसफुसाहट तेज और अधिक भयावह हो गई और दीवारें उनके चारों ओर बंद होने लगीं। अंतिम हताश प्रयास के साथ वे कमरे से भागने में सफल रहे, लेकिन जैसे ही वे मुख्य कमरे में वापस आए, उन्होंने खुद को एक भूतिया प्रेत के सामने पाया। एलेनोर, शापित विधवा, उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें दुख और क्रोध से भरी थीं। वह उनकी ओर बढ़ी। उसका स्पर्श बर्फीला और घातक था और वह पीड़ा में विलाप कर रही थी। जब एलेनोर की शोकपूर्ण चीखें उनके पीछे गूंज रही थीं, तो दोनों दोस्त डर के मारे जंगल में दौड़ते हुए भाग गए। आखिरकार वे बेदम और डरे हुए गांव में सुरक्षित पहुंच गए और अपने दुखद अनुभव के बारे में कभी न बोलने की कसम खाई। उस दिन से गांव वालों को पता चल गया कि विधवा की खोखली कहानी सिर्फ अंधेरे में कानाफूसी करने वाली कहानी नहीं है। एलेनोर की भावना बहुत वास्तविक थी और वह उतनी ही प्रतिशोधी थी जितनी कहानियों में बताई गई थी। घर परित्यक्त और पूर्व सूचक बना रहा, एक ऐसी जगह जो अपने अतीत के अंधेरे से हमेशा के लिए कलंकित हो गई, प्राचीन जंगल के बीचों बीच छिपी भयावहता की याद दिलाती है।